बच्चों, आज हम लोग भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु नहीं है, किंतु फिर भी ये विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है। भारतीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारतीय संसद के व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से संसद की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय संसद संघीय क्षेत्रों के लिए सभी विषयों पर कानून बनाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे परिस्थितियां भी है जब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। संकट काल की उद्घोषणा के काल में राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जब कभी 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी भी विषय के बारे में कानून बनाने की प्रार्थना करे तो संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करे तो संसद कानून बना सकती है। दूसरा है संसद की वित्तीय शक्तियाँ। हम लोग ये जानते हैं कि भारत में संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदान की मांगें संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावित होती है। इसके अलावा भारतीय वित्त पर नियंत्रण रखने, वित्त संबंधी सुझाव देने के लिए संसद प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर भी विचार कर उचित कार्रवाई करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। भारतीय संसद को राज्यों से संबंधित शक्तियां भी प्रदान की गई है। भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा से के बिना भी संसद उन राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है तथा नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्ति कर सकती है। इसके अलावा भारतीय संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का अधिकार भी है। अर्थात भारतीय नागरिकता की शर्तें क्या होगी, किन्हें दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका निर्धारण भी संसद के द्वारा किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित शक्तियां। संविधान के द्वारा भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और संविधान के अधिकांश भाग में संसद के दोनों सदनों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संसद को निर्वाचन से संबंधित शक्तियां भी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ
निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसके अलावा भारतीय संसद को महाभियोग का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारतीय संसद महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। इसी प्रकार उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर भी महाअभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव भी संसद पारित कर सकती है। इस प्रकार भारत की संसद की शक्तियां और कार्य विस्तृत है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है।